दोस्तों ईपीएफओ 3.0 आने के बाद में कुछ लोगों को फॉर्म 10 से भरते टाइम ये एरर आ रहा है। इस एरर का ये मतलब है कि अभी आपने पुरानी किसी कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं किया है। जब तक आप उसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक आपको फॉर्म 10 सी भरने नहीं दिया जाएगा। अगर आप पूरा पीएफ निकालना चाहते हैं तो पूरा पीएफ तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी पुरानी कंपनी में काम किया और उसमें से आपने पेंशन के पैसे को ट्रांसफ़र नहीं किया है या पूरा ट्रांसफ़र नहीं किया, चाहे 100 रुपये भी हो, तो भी आपको फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा। ये टोटली एक गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पुरानी कंपनी में कोई चीज़ गलत होती है, हम उसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, उसमें हमें कोई परेशानी है, हमारे पास उसमें 100 रुपये हैं, हम उसके लिए अपने ज़्यादा अमाउंट वाली आईडी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ सिस्टम इस तरह बना दिया गया है कि आप जब तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक आपको वो फॉर्म 10 सी लगाने ही नहीं देगा। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ सैंपल। जैसे हम ऑनलाइन सर्विस पे जा रहे हैं, तो आप फॉर्म 10 सी जब भर रहे हैं तो आपको पहले जाके देखना है मेंबर सर्विस हिस्ट्री। मेंबर सर्विस हिस्ट्री में जाके देखो कि क्या पुरानी कोई आईडी है जिसके अंदर से हमारा ट्रांसफ़र रह रहा है, और अगर ट्रांसफ़र रह रहा है तो पहले उसको ट्रांसफ़र करो। अब वो देखो 1 महीना 1.5 महीना लगेगा उसको ट्रांसफ़र होने में, और अगर मान लो ट्रांसफ़र में एरर आ गया, रिजेक्ट हो गया, तो वो भी परेशानी। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एरर दिया जा रहा है ये टोटली गलत है। बहुत बार हम पुरानी आईडी को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए इस एरर को हटाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी हटने वाला है। तो अगर आप अभी चाहते हैं कि फॉर्म नंबर 19 भर लेना, तो आप 19 भर सकते हैं, उसमें आपके पीएफ के पूरे पैसे आ जाएंगे, लेकिन फिर पेंशन के पैसे अटक जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पीएफ में ज़्यादा पैसा है वो निकाल लेना चाहिए, पेंशन का बाद में देखेंगे, तो आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से अटक जाएंगे। अगर आपने किसी नई जगह नौकरी की तो फिर पेंशन का पैसा आपको स्कीम सर्टिफिकेट के तौर पे लेना पड़ेगा, आप पूरा पैसा नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको ये सब जो जानकारी देता हूँ वो इसलिए दे पाता हूँ क्योंकि मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ, और मैं आपको ये वीडियो जल्दी जल्दी बना के दे रहा हूँ क्योंकि समझ लो कि नया सिस्टम है, लोगों को जानकारी नहीं है और लोग परेशान हैं, तो उनकी मदद के लिए मैं यहाँ पे वीडियो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी अपडेट्स चाहिए। अगर इसका फ्यूचर में कोई सोल्यूशन आता है तो मैं बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए सोल्यूशन यही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फॉर्म 19 भरना आपके लिए ज़रूरी है तो भर लो, और अगर आपको लगता है कि नहीं 19 10 सी दोनों भरना है तो आप पहले ट्रांसफ़र करो। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आपको दोबारा से फिर आके आपको चेक करना है पहले कि क्या मैं 10 सी भर पा रहा हूँ। अगर 10 सी भर पा रहा हूँ तो ही आप फॉर्म 19 भरिए, वरना 19 मत भरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Are you looking for expert help with your Provident Fund? We offer full PF withdrawal, transfer, master payroll, ITR filing, and become a certified consultant with our courses.